अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुबह सुबह का वक्त है और मैं हूँ अपने लॉन में और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने अपने लॉन में एक एक पौधा बहुत प्यार से लगाया है और इसको वापस इतने टाइम के बाद आके देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। बहुत सारे पौधे हैं जिनको कि 1 से 2, 2 से 3 कर लिया है मेरे बाद। ये सारा क्रेडिट यहाँ पर मौजूद लोगों को जाता है जिन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल किया है। ये एक मेरा बड़ा ही फेवरेट पौधा है जिसको कि मैं वहाँ पे बहुत मिस करती थी। मैंने वहाँ बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। इसको स्विस चीज़ कहते हैं। और मुझे वैसे कोई इतना ख़ास गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन ये बस अपना गार्डन सेट करते करते ये शौक़ थे वाले हुआ और अब मुझे बहुत शौक़ है। काफ़ी हद तक पता भी है मुझे पौधों के बारे में। इसको एलिफेंट ईयर कहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत एक पौधा है। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी टूर दूंगी अपने लॉन का, जिसमें मैं बताऊंगी कि कितनी किस्म के पौधे हैं, जिनमें से कुछ मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव ख़रीदे हैं। और ये है रबर प्लांट। ये सारे पौधे ऐसे हैं जिनको मैं इंडोर भी रखती हूँ और ये बाहर भी हैं। तो बहुत ही नाइसली ये ग्रो हुए हैं मेरे बाद। और इन्होंने एक एक पौधे से, शोएब और उज़मा जो कि यहाँ पे होते हैं, इन्होंने बहुत नाइसली इसको बढ़ाया है। मेरे लॉन को अच्छे से गार्डन इन्होंने सेट किया है। ये स्नेक प्लांट है, ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये इसकी 2 किस्में हैं मेरे पास और ये एक ही पौधे में 2 लगा दिए इन्होंने, क्योंकि ये कहते हैं कि बाजी हमारे पास गमले कम पड़ गए थे तो फिर हमने इनको दोबारा से लगाना था, तो फिर हमने इनको एक ही उसमें लगा दिया। ये देखें कितने ये फ़र्न है, मुझे ये इसे बोस्टन फ़र्न कहते हैं शायद। और ये एक फॉल थी मेरे लॉन में जिसको कि मैं कवर करना चाहती थी। मैं बिल्कुल छोटे छोटे पौधे लाई थी और देखें कितने नाइसली ये ग्रो हुए और उन्होंने इस वॉल को कवर किया। हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ये नेमतें हैं। और ये आँखों को इतनी ठंडक देता है सुबह सुबह ये लॉन, बहुत ही अच्छे से। और इस्लामाबाद में तो ये जो ग्रीनरी है, ये इसकी ब्यूटी है। मैं वहाँ पे ये ग्रीनरी बहुत मिस करती थी क्योंकि वहाँ पर आबोहवा जो है वो खुश्क है, आपको पता है, तो इतनी ग्रीनरी नहीं है। और उसके बाद ये मनी प्लांट्स हैं। मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है। सुना है ये बहुत स्लो ग्रोथ है इसकी और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन देखिए मेरे घर में ये इतने नाइसली है फैला हुआ है। बस इसके बहुत से पौधे हैं, तकरीबन कोई 15-20, और ये हर जगह पे लटक रही होगी इसकी बेल। मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी टूर कराऊंगी। और ये मैं चाहती थी कि ये शेड पे पूरा फैल जाए, लेकिन काफ़ी हद तक ये बड़ा हो गया है। इंशाल्लाह यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। उसके बाद बस फिर बच्चों की टीचर आई थी बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाती रही हैं, तो अब बच्चे उनको मिस कर रहे थे, तो वो उनके लिए ये केक लेकर आई थी। और सॉरी, मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई और ये केक इंजॉय किया चाय के साथ। तो ये काइंड ऑफ मेरा नाश्ता हो गया। अभी मैं ये नाश्ता ही कर रही थी कि मेरी बहुत ही प्यारी पड़ोसन, मेरी फ्रेंड, मेरी बहन ज़ेबा जानम ने मेरे लिए ये, बस क्या कहूँ, ये इतना सारा प्यार भिजवाया कि उन्होंने मेरे लिए लंच भिजवाया था। ये उनकी बड़ी ही सिग्नेचर टाइप की रेसिपी थी हलवे की। ये हलवा था और ये मसाला चिकन था, बहुत ही मज़ेदार, यम्मी। और क्योंकि बाजी बहुत ही हल्के मसाले डालती हैं और बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती हैं। ये पास्ता सैलड था। आपको पता है कि बाहर के मुमालिक में, वैसे तो मैंने अपने पड़ोसियों के साथ ऐसी टर्म्स हैं मेरी वहाँ पर भी माशाल्लाह कि वो मुझे भिजवाते हैं चीज़ें, लेकिन चूँकि वो खाने इतने डिफरेंट होते हैं, उनका टेस्ट शायद मेरा भी डेवलप नहीं है, तो मज़ा तो आता है उनका भी, लेकिन अपने देसी खानों की तो क्या ही बात है। तो ये बाजी का बहुत सारा प्यार। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था इन चीज़ों को खोलने में और देखने में कि ये क्या है। और ये था पुलाव विद कबाब, बहुत ही मज़ेदार। और जैसे ही ये मैंने सब चीज़ें खोली ना, तो इनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई और ये मज़ेदार सा खाना। फिर हमारा लंच हो गया, हम सब ने इसको बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया बाजी आपके प्यार का, इस ख्याल का, इस केयर का बहुत शुक्रिया। बहुत, और इतनी वो जनरस हैं, ये इतना सारा खाना था कि ये हम सब ने बहुत मज़े से खाया और उनको बहुत दुआएं दी। बड़ा ही मज़ा आया माशाल्लाह। परदेश में ये मामले कहाँ, वहाँ पर तो बात करने के लिए कोई नहीं मिलता, तो खाने बनाने और भिजवाने और ये तो
बात ही बात है। बस फिर खाना खाने के बाद मैं ग्रॉसरी करने के लिए चली गई थी, क्योंकि घर में सामान थोड़ा ख़त्म था। और मैं चूँकि अपना किचन लॉक कर गई थी, मेरा किचन जो है ये मैंने बड़े प्यार से खुद डिज़ाइन करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया है, तो मेरा दिल नहीं करता कि इसमें कोई आए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी चीज़ों जो मैंने सेट की हैं उनको आके कोई गड़बड़ करे। तो मैं सारा कुछ क्लीन कर गई थी और इसको बंद कर गई थी, तो सारा कुछ ख़त्म था। तो फिर मैं ये सारा सामान लेकर आई उसको दोबारा रन करने के लिए किचन को, क्योंकि खाना पकाना मुझे बहुत पसंद है, उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। तो ये मैं सारी ग्रॉसरी उस हिसाब से करके लाई थी। ये कुछ चीज़ें जो कि बच्चों ने भी मंगवाई थी, ये उनका पीडियाश्योर था, और सुप्रीम चाय जिसको कि मैंने इतना मिस किया। अब मैं जाऊंगी तो अपने साथ कोई इसके 3-4 बैग लेके जाऊंगी ताकि मेरा गुजारा हो जाए, क्योंकि मुझे वहाँ पे चाय का जायका कुछ इतना पसंद नहीं आ रहा था। और ये अचार ये मैंने बहुत ढूंढा, मैंने फिर कारफोर से ढूंढ भी लिया था, लेकिन वो भी शान का था, लेकिन शायद वो पुराना था, या मुझे नहीं पता कि वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है वो क्या होती है, पर उसका वो मज़ा नहीं था। और ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें वहाँ पर मेरी नज़र से गुजरी हैं कि इंतहा महंगी हैं और जो पाकिस्तान में सस्ती हैं, और मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये सेवइयाँ ये तो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलती, ये थोड़ी मोटी सेवइयाँ होती हैं, और ये एक शक्कर के साथ मैं बॉईल करके अपने बच्चों को देती हूँ, उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये कुछ सीरियल जिसके साथ एक गिफ्ट भी मिला, और मुस्तफ़ा बहुत खुश हो गया इसको देख के। और बस यही रोज़मर्रा की चीज़ें, दालें, चीनी, चावल, ब्रेड, एग, बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। ये पूरी समझ लें कि मेरी 1 महीने की ग्रॉसरी है ये तकरीबन। तो इसको बस अब मैं थोड़ा सेट करूँगी, ठिकाने लगाऊँगी इसको। वैसे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, बड़े मैं ठाठ मज़े से एंजॉय कर रही हूँ सिचुएशन को। लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है खुद काम करने की थोड़ी बहुत। तो ये मेरी मोरक्कन मिंट, और फिर थोड़ी चीज़ें, ये बड़ी एक स्पेशल आइटम था ये जो मस्कीटो रिपेलेंट्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा मच्छर हैं यहाँ पर, और ये डेंगू का इतना वो मैं ख़बरों में सुन के तो घबरा ही गई। तो मैंने आते ही हर कमरे के लिए ये ले लिए। और ये थोड़ी चीज़ें, ये टॉयलेटरीज़ लाइक शैम्पू, लोशन, ये चीज़ें, पेस्ट, हैंड वॉश, ये सब कुछ लिया। उसके बाद चाय पी, क्योंकि मैं थक गई थी, और वैसे ही मुझे चाय पीने के लिए बहाना था मेरे पास कि हलवा था घर में, तो कैसे मैं मीठा और चाय, ये तो बस मेरी कमज़ोरी है ना। उसके बाद मैंने ये हलवा इंजॉय किया चाय के साथ, कुछ सुकून आया मुझे। अभी मैं इसके साथ ही कुछ कर रही थी कि ऊपर से ये आगे डोनट्स, ये जो हमारे ऊपर वाले हैं उन्होंने भिजवाए हैं, और बहुत ही मज़ा आया इनको भी खा के। थैंक यू सो मच इस प्यार का। सुबह से हम बस चीज़ें ही अनरैप कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। और अजीब दिन था माशाल्लाह, अजीब नहीं, अच्छा दिन था आज का। इसी चक्कर में भी थोड़ी, और फिर ये आ गई चूड़ी, ये मेरी बड़ी प्यारी दोस्त जिनका नाम है नाजी, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे ये चूड़ी भेजी, और ये इस कदर मज़ेदार थी। मैंने एक इसका जो स्पून फुल जब मुंह में डाला तो बस मेरा दिल किया कि चाय का एक और मग आ जाए ताकि मैं इसको चाय के साथ खाऊं। इतनी मज़ेदार ये चूड़ी थी, इसमें देसी घी और शक्कर का क्या टेस्ट था। ये देखें मैंने क्या इसका साथ किया है मामला। और रात को फिर ज़ैबा बाजी ने भिजवा दी दोबारा से कड़ी, पकौड़ा कड़ी, बहुत ही मज़े की थी ये भी। और मुझे मतलब खाना पकाने से भी, रात का भी खाना बनाने से छुट्टी थी, तो मैं तो लगा रही थी छलांगे कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था। ये है पाकिस्तानी टच, प्यार, ये जो कि बाहर कहाँ मिलता है। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है कड़ी, मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है। बस फिर रात के डिनर से भी छुट्टी हो गई और मसला ही हल हो गया। बहुत शुक्रिया बाजी फिर से आपका। बस फिर खाना वगैरह तो कभी लेट खाना था, तो मैंने सोचा कि एक चक्कर बाहर का लगा के आते हैं। बड़ा मिस कर रही थी मैं इस्लामाबाद की सड़कों को, ड्राइव को, जो कि मैं यहाँ किया करती थी। बस फिर ये बाहर चली गई थोड़ी देर के लिए, बड़ा ही मज़ा आया। यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।